हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम वेनिस, इटली। जी हाँ, इस वक्त सुबह हो चुकी है और मैं तकरीबन सुबह 6:30 बजे उठ गया था। मैं फ्रेश अप हुआ, फिर थोड़ा सा लेटा और तकरीबन अभी इस वक्त 9 बज चुके हैं। थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन थकावट बहुत थी। रात को मुझे सही तरह नींद भी नहीं आ सकी, तकरीबन बहुत देर से मैं सोया, हालांकि बेड भी लेटा हुआ था। लेकिन ओवरऑल थोड़ा बहुत चले रेस्ट हो गया। अब आगे हमारा वेनिस जाने का प्लान आ गया है, तो मैंने सोचा कि आपको सुबह सुबह खुश आमदीद कह दिया जाए। अभी मैं इस वक्त अपने रूम में हूँ। सब जो रूममेट्स थे वो सारे चले गए हैं, तो रूम खाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा हॉस्टल का टूर दे दूँ। तो मैं अभी कैमरा स्विच करता हूँ, तो आप देखते हैं फिर। ये जब हम मेन डोर से हॉस्टल की डोर सेंटर होते हैं, तो ये रूम कुछ ऐसा है। ये 2 बेड्स लगे हुए हैं, बेड नंबर 1, 2। ये साथ में एक टॉयलेट एंड शावर है जो 1 नाइट क्लीन है। और फिर इसी तरह ये बेड नंबर 3, 4 है, ये भी ऑक्यूपाइड है। और इसी तरह यहाँ पर आए तो ये बेड नंबर 5 और 6, 5 नंबर ये मेरा बेड है। और फिर इसी तरह बेड नंबर 7 और 8। तो इस तरह टोटल 8 बेड हैं, और इधर भी साथ दूसरा टॉयलेट दिया हुआ है और शीशा दिया हुआ है। तो ओवरऑल ठीक है, साफ़ सुथरा था। ये अभी कुछ बाहर का व्यू अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये बाहर काफ़ी धुंध है इस वक्त, तो टेम्परेचर तकरीबन 3-4 डिग्री के करीब है। धुंध काफ़ी है, तो दुआ करते हैं कि आगे ये धुंध जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि फिर हमें ज़्यादा विजिबिलिटी हो और हम वेनिस शहर को एक्सप्लोर कर सकें। तो बाकी बस सब चलते हैं नीचे, फ्रेश अप होते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नाश्ते को कुछ है, फिर उसके बाद हम लोग आगे वेनिस के लिए मिलते हैं। फिर हॉस्टल में तो नाश्ते का सीन ख़त्म हो गया है, तो अभी हम निकले हैं बस की तरफ जाने के लिए। ये रास्ते में मुझे एक नज़र आया है, कैफ़े है, तो यहाँ से पता करते हैं कि नाश्ता यहाँ से मिल जाता है। कॉफ़ी क्रोसेंट वगैरह खा लेते हैं, फिर देखते हैं। मौसम तकरीबन यूके की तरह ही है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। वो 7-8 डिग्री टेम्परेचर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारे बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वेनिस एयरपोर्ट जाने के लिए है, और बाकी वेनिस सिटी भी जाने के लिए, और दूसरी जगहों पे। तो यहीं से हमें टिकट मिल जाएगा। तो हम टिकट लेते हैं और फिर आपसे आगे फिर आपको मैं शेयर करूँगा कि और ऐसी क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, तो मैंने ये वेनिस डे पास ले लिया। ये 25 यूरोस का मिलता है। इसमें यह कि आप अनलिमिटेड 24 आवर्स के लिए बस, ट्रैम्स और वाटर बोट्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, हमें वेनिस की ट्रेन मिल गई है। काफ़ी बड़ी ट्रेन है, अभी बस पेंटर हो रहे हैं। डबल डेकर ट्रेन है, वो नज़र आ रही है। देखते हैं, ऊपर सीट मिल गई, यहाँ से अच्छा व्यू भी मिल जाए। secondo tappo appena scendi dal treno, necessario per calcolare l'importo esatto del tuo viaggio. Excuse me, is this going to Venice? Previsto l'addebito della tariffa massima. If you are traveling in a tough मैंने कहा कंफर्म कर लूँ कि वेनिस से जा रही है, ये ना पता चले और किसी और जगह जा रही है। लेकिन चले, अब हम सीटेड हो गए, इंशाल्लाह अब आगे वेनिस के लिए हम लोग अभी 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। So, welcome to Venice, the city of canals. जी हाँ, आखिर हम वेनिस पहुंच गए। अब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया और अभी हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले हैं। ये इनका ट्रेन स्टेशन है, और ये हम यहाँ से बाहर निकले हैं, और सामने ही हमें खूबसूरत बिल्डिंग्स, सीगल्स, पानी नज़र आ रहा है। वेनिस की नहरों पे चलने वाली पानी की ये बसें, जिन्हें वेपोरिटी कहा जाता है, शहर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये ग्रैंड कैनाल के रास्ते मुख्तलिफ मकामात को जोड़ती हैं, जहाँ से तारीखी महल, दिलकश पुल और मसरूफ़ बाज़ारों के हसीन मनाजर देखने को मिलते हैं। ये ना सिर्फ मकामी लोगों के लिए सफ़र का एक आसान ज़रिया है, बल्कि सियाहों के लिए वेनिस के मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज को करीब से महसूस करने का एक बेहतरीन मौका भी फराहम करती है।
पानी की लहरों पर बहती इन बसों का सफ़र एक यादगार तजुर्बे जो वेनिस की जादुई माहौल को और भी ख़ास बना देता है। हाँ जी, तो हमने वाटर बस के ज़रिए हमने तकरीबन 10 मिनट का सफ़र हमने कैनाल के थ्रू ग्रैंड कैनाल में तय किया और इस वक्त हम रियाल्टो ब्रिज जो वन ऑफ द आइकॉनिक जगह है वेनिस में, ये आपके टिक लिस्ट में होनी चाहिए जब आप वेनिस आए तो इस जगह को देखें। ये आप देख रहे हैं, ये वाटर टैक्सी है, ये भी एक वाटर टैक्सी खड़ी हुई है। ग्रैंड कैनाल के ऊपर ये जो रियाल्टो ब्रिज बना हुआ है काफ़ी चौड़ा ब्रिज भी है, तकरीबन 50 फुट चौड़ा है। और ये देख रही है बीच के आले में से मैं जा रहा हूँ और इसके लेफ्ट साइड में भी पाथवे है और लेफ्ट और राइट साइड में भी, और ये इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं दुकानें हैं जो अभी तो आज संडे के दिन इसलिए बंद है, लेकिन नॉर्मल टाइम में मेरे ख्याल में ये खुली भी होती है। हमने छोटा सा मुझे ग्रैंड बाजार नज़र आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे कैप्स बिक रही हैं। ये बाकी टूरिस्ट के लिए यहाँ पे सोवेनियर्स और टी शर्ट्स वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे बिक रहा है। यहाँ ग्रैंड कैनाल के साथ ही मुझे एक छोटा सा कैफ़े मिला है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था तो सोचा यहाँ से थोड़ी सी एक आध कॉफ़ी और क्रोएसेंट खा लें ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, फिर आगे सारा दिन वॉक भी करनी है और थोड़ा सा पेट भर जाए। तो ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू मेस्ट्रे। कॉफ़ी की प्राइसेस और क्रोएसेंट की प्राइसेस यहाँ पे जो थी और वहाँ पे मेस्ट्रे में एक्सपेंसिव है काफ़ी, लेकिन एक्सपेक्टेड था क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये। तो बाकी अच्छी वाइब है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बस हमने ऑर्डर दिया कॉफ़ी का, देखते हैं कॉफ़ी अब आती है कैसी है। इस वक्त मैं जहाँ जिस कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा हूँ मेरे बिल्कुल सामने रियाल्टो ब्रिज है। रियाल्टो ब्रिज वेनिस की 4 मशहूर ब्रिजेस में से एक तारीख़ी ब्रिज है। इसकी तामीर तकरीबन 16वीं सेंचुरी में हुई थी ये, और इससे पहले यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज था जो बार बार तूफ़ान या सैलाब ज़लज़लों की वजह से टूट जाता था। तो फिर उस वक्त एक आर्किटेक्ट ने इस पुल को डिज़ाइन किया और एक खालिस बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है। तो इसलिए ये एक वेनिस की एक मशहूर तारीख़ी ब्रिज है जो लोग इसको यहाँ पे सियाह उसको देखने के लिए आते हैं। और दूसरी इसकी मशहूरी और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि इस ब्रिज की चौड़ाई तकरीबन 50 से 60 फुट है और इस ब्रिज के दरमियान में काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। तो उस ज़माने में एक तजारत का ख़ास मरकज़ होती थी, क्योंकि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह इस ब्रिज को क्रॉस करते थे तो दुकानों के सामने से गुजरना और फिर दुकानों की ख़रीदो फरोख्त इकनॉमिक वाइज
ये काफ़ी वायबल होता था और बड़ा बिजी ये ब्रिज कहलाया जाता था। तो आज भी इसमें शॉप्स हैं जो टूरिस्ट के लिए खोली हुई हैं, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए आप जो है सोवेनियर्स वगैरह कुछ खरीद सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि ये वेनिस के 4 मशहूर तारीखी ब्रिजों में से एक ब्रिज है। पहला ब्रिज ये रियाल्टो, फिर उसके बाद ब्रिज ऑफ साई है, और फिर ब्रिज ऑफ एकेडमी है, और चौथा ब्रिज मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वो हम देखेंगे अभी जाके इसकी। तो जी ये छोटी सी हिस्ट्री है रियाल्टो। ये मुझे गुजरते हुए एक चर्च नज़र आया और मैं इसके अंदर एंटर हुआ हूँ। ओपन था, फ्री है टूरिस्ट के लिए। तो खूबसूरत बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इस चर्च का पोप है वो यहाँ पे जो भी इनकी रसूमात होती है, सेरेमनीज वो करते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो यहाँ के जो सुपरवाइज़र से पूछा है, ये जो आप उनके ईंटें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल जब चर्च बना था तो ये उसका फ्लोर था जो 638 में बना था ये। और फिर वक्त के साथ साथ पानी के साथ साथ निचला हिस्सा ख़राब हो गया, तो ये फिर ऊपर उन्होंने सेकंड फ्लोर बनाया जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये 638 ईयर 638 का है ये एक्चुअल फ्लोर नीचे। अभी हम इन छोटी गलियों से वॉक करते हुए टूवर्ड्स प्लाजा दी मार्को स्क्वायर पे हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो ये आप देखिए कितनी छोटी छोटी गलियां और बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी रखी हुई है। ये भी एक गली है। अब देखो अगर इस गली में हम जाएं तो ये आगे हमें वो देखिए वो आगे से गंडोला जा रही है। अब देखिए इस गली को मैंने जा रहा हूँ, आगे कोई रोड नहीं है, सिर्फ आगे आ जाएगी ये कैनाल आ गई। तो ये है जी यहाँ की गलियाँ जो पानी में जाके ख़त्म होती है। ये देखें अब ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जिसमें ये गंडोलाज में यहाँ आप आ सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये है वेनिस की खूबसूरती कि ग्रैंड कैनाल में से फिर आगे छोटी छोटी कैनाल्स मुख्तलिफ गलियों में निकली हुई हैं, और जिन्होंने गलियों की तरफ आना है वो उसी तरह बोट्स में ही आते हैं। तो ये इसकी एक खूबसूरती है इसकी। तो अगर आपने गली एक्सप्लोर करनी है तो इसके लिए आपको गंडोला ही हायर करनी पड़ेगी। रियाल्टो ब्रिज से मैं वॉक करता हुआ गलियों में से होता हुआ इस वक्त प्लाजा डी सैन मार्को स्क्वायर में पहुंच चुका हूं। ये एक बहुत ही तारीख़ी मकाम है और मस्ट विज़िट प्लेस है टूरिस्ट के लिए। इस स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको एक खूबसूरत सा बेजेंटाइन टाइम का एक आपको चर्च नज़र आएगा। इसका नाम है सेंट मार्क्स बेसिलिका चर्च है। और इस चर्च के साथ आप ये जो देख रहे हैं ये डॉचे पैलेस है, जो उस टाइम पर जब यहाँ पे वेनेटिकन रिपब्लिक थी
वेनेजियन रिपब्लिक सॉरी। तो उस पे जो उसका जो लीडर था और जो चीफ मजिस्ट्रेट भी था, ये उसका घर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लॉक टावर है, ये भी इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत ये क्लॉक टावर है और इसके ऊपर से आपको पूरे वेनिस का आपको नज़ारा आपको मिलेगा। और ये जो ऊपर भी आपको एक क्लॉक नज़र आ रही है जिसके ऊपर बेल है और एक सामने बंदा खड़ा हुआ है, ये भी पुराने ज़माने में टाइम भी बताता था और ये मून के फेजेस भी बताता था और स्टार्स की भी साइंस फेजेस बताता है कि कौन सा स्टार और मून किस फेज पे इस वक्त कहाँ पर है। जी हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी गहमा गहमी है। और ये जो बाकी जो आप ये जो बिल्डिंग्स देख रही हैं ये अब म्यूज़ियम्स में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये यहाँ पे कोर्ट्स होती थी, यहाँ पे उनके और जो गवर्नमेंट अफेयर्स चलाने के लिए यहाँ पे ऑफिसेस होते थे। नेपोलियन ने जब ये जगह फ़तह की थी तो इस पूरे स्क्वायर को उसने नाम दिया था ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप, क्योंकि उसको ये जगह बहुत पसंद आई थी और इसने इसको खिताब दिया था कि ये ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप है, एक ओपन एयर। ये हम लोग इस वक्त बिल्कुल डॉचे पैलेस के सामने आ चुके हैं। इसकी एंट्रेंस फ़ीस है, आपको टिकट बुक कराना पड़ता है, लेकिन अभी चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है इसको अंदर से विज़िट करने का, लेकिन अगर कोई भी अगर वेनिस आता है और उसके पास टाइम है तो वो 3-4 घंटे स्पेयर उसको करने पड़ेंगे इस पूरे अंदर डॉजे पैलेस को अंदर से देखने के लिए। इसकी अंदर भी खूबसूरती सुना है बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त मैं डॉजे पैलेस के बैक साइड पे आया हूँ और यहाँ पे जो एक और फेमस ब्रिज जो है जो बहुत कदीम ज़माने का है वो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इस ब्रिज को कहते हैं ब्रिज ऑफ साय। इसके मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये प्रिजन्स हैं और इसके लेफ्ट साइड पे डॉजे पैलेस है। तो जो उस टाइम पे जो प्रिजन्स होते थे जिनकी यहाँ पे अदालत लगती थी डॉजे पैलेस के अंदर, जो कोर्ट रूम होते थे, वहाँ से जो उनका फैसला होता था उनको उम्र कैद की सज़ा के लिए, तो वो इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करके फिर ये जो है यहाँ पे प्रिजन्स में आते थे। तो ये एक लास्ट टाइम जब यहाँ से गुजरते थे तो उनको बाहर का मंजर नज़र आता था, तो इसलिए इस ब्रिज को नाम दिया गया ब्रिज ऑफ साय, यानी आखिरी बार वो एक आह लेते हुए जेल की तरफ चले जाते थे और फिर वहाँ पे हमेशा के लिए रहते थे या वहीं पर उनकी मौत हो जाती थी। अभी तक बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, धूप भी निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा आया हुआ है। थोड़ा सा इशू हो गया है, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन होना शुरू हो गया है और जो मेरे पास ये माइक है इसकी बैटरी भी ड्रेन होना शुरू हो गई है। तो मेरे से गलती होगी कि मैं पावर चार्जर या पावर बैंक में लाता, वो मुझसे लाना नहीं ला सका, वो एक गलती हो गई है। लेसन लर्न, नेक्स्ट टाइम उसको रखेंगे। बाकी ये कि अगर बैटरी इसकी डाउन हो गई तो मैं दूसरा फ़ोन अपना यूज़ करूँगा
शायद थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी फ़र्क आ जाए, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छा उसमें से आपको सीनरी कैप्चर कर सकूँ मैं। बाकी ओवरऑल ठीक टाइम गुजर रहा है। बस अभी चंद घंटे रहते हैं, फिर 4:45 बजे के करीब सूरज गुरूब हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर रात की रौनक भी हम देखेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास डे पास है तो मैं अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता हूँ। तो हॉस्टल वापस जाएँ, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएँ और बैटरी भी थोड़ी सी चार्ज करते हैं और फिर दोबारा हम आ जाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले अच्छे स्पॉट पर। बस यहाँ से मैं वाटर बस का इंतज़ार करता हूँ। यहाँ से वाटर बस लेते हैं और सीधा हम लोग ट्रेन स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ट्रेन लेकर